नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज तिवारी है। बॉलीवुड में आज हर कोई इंतजार कर रहा है कि शूटिंग जल्दी शुरू हो। जी हाँ, इसी को लेकर प्रोड्यूसर्स गिल्ड इंडिया ने महाराष्ट्र की सरकार को एक गाइडलाइन सौंपी है, गाइडलाइन जारी करी, एसओपी सौंपी है, जिससे कि जल्दी से उन गाइडलाइन को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार अनुमति दे शूटिंग शुरू करने की और बॉलीवुड फिर से अपने काम पर लग जाए। जी हाँ, और इस विनती को, इस रिक्वेस्ट को महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी गाइडलाइन, कोई भी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है कि कब से दोबारा बॉलीवुड अपने काम पर वापस आ सकता है, वापस टीवी और फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आज आर बाल्की के निर्देशन में अक्षय कुमार की एक विज्ञापन फिल्म की, जी हाँ, सरकारी विज्ञापन फिल्म की शूटिंग कमालिस्तान स्टूडियो में हुई है, जिससे कि बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी सीख मिलेगी कि आगे इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना महामारी के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर फिल्म की और टीवी की शूटिंग करनी चाहिए या होंगी। ये बहुत सारी गाइडलाइन, बहुत सारी सीख ये विज्ञापन फिल्म हमें सिखा कर जाएगी। और इसी के साथ ही अक्षय कुमार वो पहले अभिनेता बन गए हैं जिन्होंने कि लॉकडाउन के दौरान एक्टिंग की है, लॉकडाउन के दौरान कोई शूटिंग करी है किसी पहली एड फिल्म की, जो कि गिल्ड ने 37 पेज की अपनी एसओपीज महाराष्ट्र सरकार को सौंपी है, जिसमें कि जनरल प्रैक्टिस से लेके, जी हाँ, जो छोटी छोटी मास्क लगाना या सैनिटाइजर का प्रयोग करना, और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि ह्यूमन डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी बॉलीवुड को बताई हैं जो कि एक शगल में थी बॉलीवुड में, जैसे कि हाथ मिलाना, गले लगना और यहाँ तक कि किस करना। इस सब से अब बॉलीवुड को तौबा करना होगा। जी हाँ, ये जो प्रैक्टिस थी इसको थोड़ा अभी थामना होगा, रोकना होगा। और इसी के साथ साथ जो सिगरेट स्मोकिंग का शेयरिंग थी, एक के बाद दूसरा भी उसी सिगरेट को पी लेता था, वो चाहे स्टूडियो हो, चाहे सेट हो, चाहे ऑफिस हो, उस सिगरेट स्मोकिंग की जो शेयरिंग है उसको भी अभी बंद करना होगा। जी हाँ, इसके दौरान उसे बंद करना ही होगा। आर्टिस्ट, क्रू और बाकी के शूटिंग से जुड़े हुए सभी लोगों को कॉल टाइम से 45 मिनट पहले, जी हाँ, उस कॉल टाइम से 45 मिनट पहले सेट पर पहुंचना होगा। और इसी के साथ साथ जो 60 प्लस के लोग हैं, 60 और 60 प्लस के जो लोग हैं, वो घर पर ही बैठेंगे। उनसे घर से किसी तरीके से बॉलीवुड जो काम ले सकेगा उतना लिया जाएगा। और साथ साथ वर्क फ्रॉम होम, जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को भी एनकरेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। जितना काम वर्क फ्रॉम होम से हो सकता है बॉलीवुड का, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, प्लान बनाए जाएंगे और उस पर अमल किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ से भी हो सके, ताकि बाहर सोशल डिस्टेंसिंग या ह्यूमन डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और तरीके से रहकर सरकारी गाइडलाइंस पर, सरकारी नियम और कायदे कानून के हिसाब से ये बॉलीवुड का ये शूटिंग का काम जारी रहे, चलता रहे। साथ ही साथ सभी क्रू मेंबर का, आर्टिस्ट का, सभी का हेल्थ कार्ड और कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है। इसी के साथ सेट पर 2 MBBS डॉक्टर, 1 सर्टिफाइड नर्स, एम्बुलेंस, इन सभी चीजों का सेट पर होना अति आवश्यक है इस गाइडलाइन के हिसाब से। गाइडलाइन में कास्टिंग के लिए भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जहाँ आर्टिस्ट घर पर खुद अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके एक टेप बनाए, एक वीडियो बनाए और कास्टिंग डायरेक्टर को अपना ऑडिशन भेज सकता है। इसके साथ ही कास्टिंग डायरेक्टर अपना एक शेड्यूल करना है वीडियो मीटिंग को, और वो वीडियो मीटिंग को शेड्यूल करके एक एक आर्टिस्ट से वो ऑनलाइन ऑडिशंस ले सकते हैं और उन ऑडिशन को HD मोड में रिकॉर्ड करके बाकी वो आगे अपने डायरेक्टर्स को या उन प्रोडक्शन हाउसेस को भेज सकते हैं जिसने कास्टिंग डायरेक्टर को उस प्रोजेक्ट के लिए उनको रखा है, उनको ऑन रोल किया है। और इन सब के साथ साथ प्री प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, हेयर और बाकी की सारी, चाहे वो PA सिस्टम हो, कैमरा सेटअप हो और जितनी भी टेक्निकल क्रू से रिलेटेड चीज़ें, उन सभी की गाइडलाइंस को सरकार को सौंपा गया है।
और गिल्ड की माने तो गिल्ड के हिसाब से जो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को गाइडलाइंस दी है, उसमें अभी आउटडोर की जो शूटिंग है उनको अवॉइड किया जाना निश्चित करा है और ये सुझाया है अपनी एसओपी में, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। फिल्मिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक सभी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, वो चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो या वेस्ट मैनेजमेंट, सभी के दिशा निर्देश बनाकर महाराष्ट्र सरकार को गिल्ड ने दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कितने प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर कितनी जल्दी शूटिंग को दोबारा शुरू कर सकते हैं। और वहीं देखने वाली एक बात और है कि महाराष्ट्र सरकार क्या इन गाइडलाइंस में, इन एसओपीज में कुछ बदलाव लाएंगी या ज्यों की त्यों ही गिल्ड की गाइडलाइन को मानते हुए जल्दी से शूटिंग की डेट अनाउंस कर देगी, परमिशन दे देगी या कब तक दे देगी, ये देखने वाली बात है। तो चलिए आज इसी एपिसोड के साथ में हम यहाँ पर विश्राम लेते हैं और आगे नए विषय के साथ में बात करते हैं। नमस्कार।